स्टूडेंट्स, आज का जो ये पैराग्राफ है ये है माय फैमिली के ऊपर। माय फैमिली का हिंदी में मतलब होता है मेरा परिवार। इसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा आपको बहुत सारे नए वर्ड्स और ग्रामर्स के रूल भी सीखने को मिलेगा। वीडियो के अंत में इसमें जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स की मैं रिविजन करवाऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि ये जो वर्ड है ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। यदि आप इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बिना वर्ड्स के ना तो आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे, ना ही लिख पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। माई फैमिली यानी कि मेरा परिवार इज है दो लवली फैमिली। लवली का मतलब होता है प्यारा, प्यारा परिवार। लवली फैमिली प्यारा परिवार। मेरा परिवार प्यारा परिवार है ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया का। मेरा परिवार दुनिया का प्यारा परिवार है। एंड और एन इम्पोर्टेंट यूनिट। इम्पोर्टेंट यूनिट का मतलब है महत्वपूर्ण इकाई, और एक महत्वपूर्ण इकाई है, ठीक है, ऑफ द सोसाइटी यानी कि समाज का। मेरा परिवार दुनिया का प्यारा परिवार है और समाज का एक महत्वपूर्ण इकाई है। और स्मॉल और अ बिग फैमिली। और स्मॉल यानी कि एक छोटा और या एक बड़ा परिवार। एक छोटा या फिर एक बड़ा परिवार। बिकम मतलब कि होता है। ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। ग्रेट इम्पोर्टेंस का मतलब है कि सबसे महत्वपूर्ण यानी कि बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। तो चाहे वो परिवार छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ठीक है, यानी कि एक बड़ा परिवार या फिर छोटा परिवार बहुत महत्वपूर्ण होता है टू इट्स मेंबर्स, अपने सदस्यों के लिए। यहाँ पे मेंबर्स का मतलब है सदस्यों। अपने सदस्यों के लिए एक परिवार चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो बहुत महत्वपूर्ण होता है। एंड कंसीडर्ड। यहाँ पे कंसीडर्ड का मतलब है कि माना जाता है, ठीक है। एंड कंसीडर्ड माना जाता है एज द स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब होता है मजबूत, ठीक है, मजबूत माना जाता है यूनिट यानी कि इकाई, और एक मजबूत इकाई माना जाता है। यहाँ पे एज का मतलब आप के रूप में, ठीक है, एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में माना जाता है, ठीक है, ऑफ द सोसाइटी यानी कि समाज। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। वेरियस, वेरियस मतलब होता है विभिन्न। फैमिलीज यानी कि परिवार। क्योंकि विभिन्न परिवार, क्योंकि विभिन्न परिवार। टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। मेक यानी कि बनाते हैं। मेक का मतलब होता है बनाना। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो इसका मतलब है बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और नाइस सोसाइटी, एक अच्छा समाज। क्योंकि जो विभिन्न परिवार होते हैं वो एक साथ एक अच्छा समाज बनाते हैं। ऑफ फैमिली बिकम्स, ऑफ फैमिली यानी कि एक परिवार, बिकम्स मतलब कि होता है। क्या होता है? एक परिवार होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे बिकम में एस लगा है, ठीक है। तो होता है, क्या होता है? फर्स्ट स्कूल यानी कि पहला स्कूल। एक परिवार पहला स्कूल होता है ऑफ द चिल्ड्रन यानी कि बच्चों का, ठीक है। एक परिवार जो है वो बच्चों का पहला स्कूल होता है। वियर, जहाँ, यहाँ पे जो वियर है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका यूज हुआ है। इसका मतलब है जहाँ। जहाँ दे रिसीव, दिया है यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए। ये जो बच्चे हैं ये रिसीव मतलब कि प्राप्त करते हैं। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा प्राप्त करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जहाँ बच्चे प्राप्त करते हैं ऑल दो कल्चरल। कल्चरल का मतलब होता है संस्कृतियाँ। कल्चरल यहाँ पे है कल्चरस। कल्चरस मतलब कि संस्कृतियाँ। और ट्रेडिशंस, ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा। ट्रेडिशन से यानी कि परंपराएं, ठीक है। जहाँ वे प्राप्त करते हैं सभी संस्कृतियाँ और परंपराएं, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली का मतलब है सबसे महत्वपूर्ण रूप से, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से द बेसिक वैल्यूज। बेसिक का मतलब होता है बुनियादी, वैल्यूज यानी कि कीमत या फिर मूल्य, ठीक है, वैल्यूज ऑफ लाइफ, ठीक है। और जीवन के बुनियादी वैल्यू यानी कि मूल्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। और जीवन के बुनियादी मूल्य प्राप्त होते हैं, जहाँ पे बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण रूप से क्या प्राप्त होते हैं? जीवन की बुनियादी मूल्य प्राप्त होते हैं।
और सभी संस्कृतियाँ और परंपराएं प्राप्त करते हैं। ठीक है, कहाँ पे करते हैं? एक जहाँ एक परिवार होता है। ठीक है, तो जो उसका पहला स्कूल होता है वो एक परिवार में ही होता है। सबसे पहले बच्चे अपने परिवार के साथ ही वो सीखते हैं, जीवन के बुनियादी मूल्यों को प्राप्त करते हैं और संस्कृति या परंपराएं भी सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखते हैं। अ फैमिली, एक परिवार प्लेज निभाता है। देखिए, प्ले का मतलब खेलना होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्ले दिया है इसका मतलब निभाना है। प्ले का मतलब निभाना भी होता है। प्ले में एस लगा है, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि निभाता है। ग्रेट रोल्स यानी कि बहुत बड़ी भूमिका। ग्रेट का मतलब महान होता है, रोल्स मतलब रोल मतलब होता है भूमिका। ठीक है, और रोल्स यानी कि भूमिकाएं। तो एक जो परिवार है वो बहुत बड़ी भूमिका या फिर आप बोल सकते हैं महान भूमिका निभाता है। ठीक है, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्या करने में? इन टीचिंग यानी कि सिखाने में। टीच का मतलब पढ़ाना भी होता है, सिखाना भी होता है। यहाँ पे इसका मतलब है सिखाना, तो इन टीचिंग का मतलब हो जाएगा सिखाने में। क्या सिखाने में? गुड मैनर्स यानी कि अच्छे शिष्टाचार। मैनर्स का मतलब होता है शिष्टाचार एंड हैबिट्स और आदतें। हैबिट्स का मतलब होता है आदतें। अच्छे शिष्टाचार और आदतें सिखाने में एक परिवार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। किसको? टू द न्यू कॉमर्स यानी कि नए लोगों को, नए आगंतुक। कॉमर्स का मतलब होता है आगंतुक लोग। ठीक है, यानी कि जो भी घर में नए लोग आते हैं उनको शिष्टाचार और अच्छी आदतें सिखाने में परिवार का बहुत बड़ी भूमिका रहता है। ठीक है, इन द फैमिली यानी कि परिवार में जो भी नए लोग आते हैं, तो इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि जो घर में नए लोग आ रहे हैं उसको बताना है कि कौन सा सामान कहाँ है। ठीक है, कहाँ पे सोना है, कहाँ पे रहना है, कहाँ पे खाना पीना खाना है। तो ये सारी चीज़ें इसका कहने का मतलब है कि उन सभी लोगों को एक परिवार ही है जो बताता है। परिवार के लोग ही, परिवार के सदस्य ही बताते हैं कि ये सामान यहाँ है, यहाँ नहाना है, यहाँ खाना है, यहाँ सोना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इट हेल्प्स, यह मदद करता है। इट है यहाँ पे फैमिली के लिए। ठीक है, कि जो फैमिली है, जो परिवार है, ये हेल्प्स मदद करता है। हेल्प में एस लगा है, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्या मदद करता है? इन नरिशिंग। नरिश का मतलब होता है पोषित, पोषण करना, खिलाना। ठीक है, नरिशिंग का मतलब है खिलाने में। क्या खिलाने में? या पोषित करने में या फिर खिलाने में आप बोल सकते हैं। मदद करता है। अ बेटर कैरेक्टर पर्सन। अ बेटर यानी कि बेहतर, कैरेक्टर मतलब है चरित्र। ठीक है, पर्सन यानी कि लोग। एक बेहतर चरित्र वाले लोग को पोषित करने में मदद करता है, खिलाने में। इन सोसाइटी यानी कि समाज में। आई एम रियली यानी कि वास्तव में मैं हूँ। क्या? फीलिंग यानी कि महसूस करना। फील का मतलब क्या होता है? महसूस करना, या फिर इसका मतलब है यहाँ पे मानना, कि मैं वास्तव में मानता हूँ या फिर मैं वास्तव में महसूस करता हूँ। क्या? माई गुड फॉर्चुनेट। ठीक है, फॉर्चुनेट का मतलब होता है सौभाग्यशाली। ठीक है, सौभाग्य मतलब कि मैं खुद को, यानी कि आई एम रियली फीलिंग, मैं वास्तव में महसूस करता हूँ। माई गुड यानी कि मैं खुद को अच्छा, और फॉर्चुनेट मतलब कि सौभाग्यशाली। ठीक है, भाग्यशाली, भाग्यशाली होगा इसका मतलब। फॉर्चुनेट का मतलब कि मैं वास्तव में खुद को भाग्यशाली, यहाँ पे भाग्यशाली कर लेना है। ठीक है, मानता हूँ। आगे देखते हैं। टू बी, टू बी का मतलब है होने के लिए। जन्म यानी कि बॉर्न मतलब होता है जन्म। ठीक है, यानी कि जन्म होने के लिए। इन अ स्मॉल नाइस फैमिली। स्मॉल मतलब छोटे, नाइस यानी कि अच्छे, फैमिली मतलब कि परिवार, और यानी कि एक। तो एक छोटे अच्छे परिवार में मेरा जन्म, एक छोटे अच्छे परिवार में होने के लिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। वेयर यानी कि जहाँ। वेयर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब है जहाँ। आई लर्न कि मैंने सीखा या फिर मैंने सीख लिया। ठीक है, लर्न का मतलब होता है सीखना, उसका सेकेंड फॉर्म है लर्न, मतलब कि मैंने सीख लिया। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, जहाँ मैंने सब कुछ सीख लिया। ठीक है, इन द अर्ली चाइल्डहुड यानी कि बचपन में ही। चाइल्डहुड का मतलब है बचपन। इन द अर्ली, इन दी पढ़ेंगे। ठीक है, इन दी अर्ली चाइल्डहुड का मतलब है कि बचपन में ही, जहाँ मैंने बचपन में ही सब कुछ सीख लिया। एक्चुअली यानी कि दरअसल। आई बिलोंग मैं ताल्लुक़ रखता हूँ या फिर मैं संबंध रखता हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ। किससे?
टू द मिडिल क्लास फैमिली, यानी कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से। ठीक है, मिडिल मतलब होता है मध्यम, क्लास यानी कि वर्गीय, फैमिली मतलब परिवार। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। हैविंग 6 मेंबर्स, यानी कि 6 सदस्यों वाले। ठीक है, मैं 6 सदस्यों वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ या बिलोंग करता हूँ। वो कौन कौन सा परिवार है? परिवार में 6 लोग कौन कौन है? मदर यानी कि माँ, फादर मतलब पिता, और ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब है दादा दादी, मी यानी कि मैं, जो अपने बारे में जो बता रहा है वो, एंड माई यंगर सिस्टर और मेरी छोटी बहन। ठीक है, यंगर का मतलब है छोटी, सिस्टर मतलब कि बहन, और मेरी छोटी बहन। एवरी वन ऑफ अस, इसका मतलब है कि हम में से हर कोई। ठीक है, ऑफ अस यानी कि हम में से, एवरी वन मतलब कि हर कोई। ठीक है, हम में से हर कोई फॉलोज पालन करता है। फॉलो का मतलब होता है पालन करना, पीछा करना। ठीक है, तो फॉलो में एस लगाए, नहीं फॉलोज, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसका मतलब है कि पालन करता है, हम में से हर कोई पालन करता है क्या? दो ऑर्डर्स, ऑर्डर्स मतलब होता है आदेश। ठीक है, ऑर्डर्स यानी आदेशों को, हम में से हर कोई आदेशों को पालन करता है। ऑफ माई ग्रैंडफादर यानी कि मेरे दादाजी के। ठीक है, हम में से हर कोई मेरे दादाजी के आदेशों का पालन करता है। बिकॉज, क्योंकि ही इज द हेड, हेड का मतलब है कि मुखिया। फैमिली में, परिवार में कोई ना कोई, एक ना एक कोई मुखिया होता है, हेड होता है। ठीक है, क्योंकि वह क्या है? क्योंकि वह मुखिया है। कौन मुखिया है? दादाजी। ऑफ द फैमिली यानी कि परिवार का, तो दादा जो है वो उसके परिवार के, जो लड़का अपने बारे में बता रहा है उसके परिवार के वो हेड है, मुखिया है, इसलिए उसके परिवार में हर कोई उनके आदेश का, उनके आदेशों का पालन करता है। ठीक है, वी रियली रिस्पेक्ट, वी यानी कि हम, रियली मतलब कि वास्तव में, रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान करना। ठीक है, तो हम वास्तव में सम्मान करते हैं। ठीक है, एंड इंजॉय और आनंद लेते हैं। इंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना, और आनंद लेते हैं। हीज कमांडिंग पोजीशन, कमांडिंग पोजीशन का मतलब है प्रभावशाली स्थिति। ठीक है, उनका प्रभावशाली स्थिति का हम वास्तव में सम्मान करते हैं। इन द फैमिली यानी कि परिवार में। ठीक है, परिवार में हम उनका प्रभावशाली स्थिति का, कमांडिंग पोजीशन का सम्मान करते हैं, यानी कि वो जो भी कहते हैं हम उनके बात को मानते हैं, करते हैं। ही इज द ग्रेट पर्सन, वह एक क्या है? ग्रेट पर्सन मतलब कि महान व्यक्ति। ठीक है, वह महान व्यक्ति है। बिकॉज, क्योंकि ही हैड परफॉर्म्ड यानी कि उन्होंने की थी। ठीक है, परफॉर्म का मतलब होता है करना, उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, परफॉर्म, ही हैड परफॉर्म का मतलब है कि उन्होंने की थी। क्या की थी? आगे देखते हैं। वेरियस यानी कि विभिन्न एडवेंचर, एडवेंचरस, एडवेंचरस का मतलब होता है साहसिक। एक्टिविटीज यानी कि गतिविधियाँ, क्योंकि उन्होंने विभिन्न साहसिक गतिविधियाँ की थी। इन हिज टाइम यानी कि अपने समय में। ठीक है, जब वो जवान थे, जब उसके दादाजी जवान थे तो उन्होंने अपने समय में विभिन्न प्रकार की साहसिक गतिविधियाँ यानी कि ऐसे बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किया होगा, इसलिए उनके घर में सभी उनका सम्मान करते हैं, दादाजी का। ठीक है, ही ऑलवेज थिंक्स, ही यानी कि वो ऑलवेज मतलब कि हमेशा ही किसके लिए है? दादाजी के लिए है। कि वो हमेशा थिंक्स मतलब कि सोचते हैं। क्या सोचते हैं? अबाउट मतलब के बारे में, आवर वेलनेस, वेलनेस का मतलब होता है भलाई। ठीक है, आवर यानी कि हमारे, वह हमेशा हमारी भलाई के बारे में सोचते हैं। एंड टेक्स, टेक का मतलब क्या होता है? लेना। टेक्स मतलब कि लेते हैं, और लेते हैं क्या? राइट डिसीजन यानी कि सही डिसीजन मतलब होता है फैसला। फॉर अस यानी कि हमारे लिए, वह हमारी भलाई के लिए, और वह हमारे लिए हमेशा क्या करते हैं? सही निर्णय लेते हैं, सही डिसीजन लेते हैं। निर्णय फैसला आप बोल सकते हैं, डिसीजन मतलब फैसला, निर्णय। वह हमेशा हमारे लिए सही निर्णय लेते हैं। हिज डिसीजन, उनका निर्णय, बिकम्स मतलब कि होता है, फाइनल यानी कि अंतिम। उनका जो निर्णय है वह अंतिम होता है, यानी कि जो भी उसने निर्णय ले लिया उनके सभी निर्णय का पालन करता है, मान लेते हैं, और उसके आगे कोई निर्णय अपना नहीं लेता है। ठीक है, मतलब कि और किसी का निर्णय नहीं कोई मानता है। अगर दादाजी एक बार अपना निर्णय ले लिए तो सभी
उनका निर्णय का पालन करता है। उनका जो निर्णय होता है, जो डिसीजन होता है, वह फाइनल डिसीजन होता है। इन ऑल द फैमिली यानी कि सभी परिवार में, मेंबर्स मैटर्स मतलब मामलों में, ठीक है, परिवार के सभी मामलों में, ठीक है। फैमिली मैटर्स मतलब कि परिवार के मामलों में, ऑल यानी कि सभी, ठीक है। परिवार के सभी मामलों में उनका जो निर्णय है वह अंतिम होता है। ही सिट्स यानी कि वह बैठते हैं। सीट का मतलब होता है बैठना, सीट्स एस लगा है मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह बैठते हैं। किसके लिए कौन बैठता है? दादाजी कहाँ बैठते हैं? ऑन द फ्रंट चेयर। फ्रंट का मतलब होता है सामने, आगे, ठीक है। तो वो आगे के कुर्सी पर बैठते हैं, ठीक है, आगे या फिर सामने, सामने की कुर्सी पर। ऑन द डाइनिंग टेबल यानी कि डाइनिंग टेबल पर, सामने की कुर्सी पर वह बैठते हैं, यानी कि सबसे आगे बैठते हैं, ठीक है। डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल किसको बोलते हैं? जो जिस पे हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने की टेबल को हम बोलते हैं डाइनिंग टेबल। ही टेक्स यानी कि वह लेते हैं आवर क्लास, हमारी क्लास, वह हमारी क्लास लेते हैं। इन द अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह में, एंड इवनिंग और शाम में, ठीक है। वह सुबह और शाम में हमारी क्लास लेते हैं। टू टीच अस, हमें पढ़ाने के लिए या फिर हमें सिखाने के लिए, ठीक है। क्या सिखाने के लिए? इंडियन कल्चर्स यानी कि भारतीय संस्कृति, कल्चर्स, इंडियन कल्चर्स मतलब भारतीय संस्कृति, एंड ट्रेडिशंस मतलब कि परंपराएं, भारतीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में सिखाने के लिए वो सुबह शाम हमारी क्लास लेते हैं। माई ग्रैंड मदर यानी कि मेरी दादी जी, इज है, ऑल्सो मतलब भी, और नाइस वुमन यानी कि मेरी दादी जी भी जो है वो भी एक बहुत अच्छी महिला है, ठीक है। मेरी दादी जी भी एक बहुत अच्छी महिला है। एंड और टेल्स, और वह हमें बताती है या फिर सुनाती है, अस यानी कि हमें, नाइस स्टोरीज यानी कि अच्छी कहानियाँ, वह हमें अच्छी कहानियाँ सुनाती है। एवरी नाइट यानी कि हर रात। आगे है माई फादर यानी कि मेरे पिता, इज है, अ प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल, ऑफ द स्कूल यानी कि स्कूल के, मेरे पिताजी स्कूल के एक प्रिंसिपल है। आगे देखते हैं। एंड लाइक और पसंद करते हैं, लाइक का मतलब यहाँ पे पसंद करते हैं। डिसिप्लिन मतलब कि अनुशासन, वेरी मच मतलब बहुत, और वह बहुत ही अनुशासन को बहुत पसंद करते हैं। ही इज वेरी पंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब होता है समयनिष्ठ यानी कि जो समय का अच्छे से पालन करता है, ठीक है, कोई भी काम समय से करता है उसको बोलते हैं पंक्चुअल। तो वो बहुत समयनिष्ठ है और सिंसियर है। सिंसियर का मतलब होता है ईमानदार, वो बहुत ईमानदार है। एंड हार्ड वर्किंग, और हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, और वह बहुत मेहनती है। वह बहुत समयनिष्ठ, ईमानदार और मेहनती है। इन नेचर यानी कि स्वभाव से। ही टीचेज अस, वह हमें सिखाते हैं। ऑल्सो यानी कि वी, यानी कि वह हमें ये भी सिखाते हैं, वह हमें यह भी सिखाते हैं दैट कि वेन यानी कि जब, यू यानी कि आप, ठीक है, कि जब आप ईट टाइम समय खाते हैं, ठीक है। ईट टाइम मतलब कि समय खाते हैं, समय अपना बर्बाद करते हैं, समय वेस्ट करते हैं। टाइम विल रियली यानी कि समय वास्तव में ईट खा जाएगा, यू यानी कि आपको, ठीक है, समय वास्तव में आपको खा जाएगा। वन डे मतलब एक दिन, ठीक है, कि जब आप समय को खाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, तो समय वास्तव में एक दिन आपको खा जाएगा। तो इसलिए नेवर यानी कि कभी नहीं, वेस्ट योर टाइम अपना समय बर्बाद करो, यानी कि कभी भी इसलिए आप अपना समय बर्बाद मत करो। एंड यूज इट, और इसका उपयोग करो, ठीक है। समय का मतलब यहाँ पे ईट है समय के लिए, यानी कि ईट का उपयोग करो। इन पॉजिटिव वेज यानी कि सकारात्मक तरीके से, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, वेज यानी कि तरीके, यहाँ पे इन का मतलब है से, इसलिए इसका सकारात्मक तरीके से यूज करो, समय को वेस्ट मत करो। माई मदर यानी मेरी माँ, इज है, अ स्वीट यानी कि एक प्यारी, एंड वेरी सिंपल, वेरी सिंपल का मतलब है कि बहुत ही साधारण, हाउसवाइफ यानी कि गृहिणी। मेरी माँ एक प्यारी और बहुत ही साधारण गृहिणी है। शी केयर्स, वह देखभाल करती है। केयर्स का मतलब है यहाँ पे देखभाल करती है, एस लगा है केयर में, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है।
एवरी मेंबर्स यानी कि हर सदस्य का, मेंबर मतलब सदस्य, एवरी मतलब कि हर एक, प्रत्येक, वह हर, यहाँ पे परिवार का नहीं होगा, ठीक है, वह हर सदस्य, ठीक है, यहाँ पे सदस्य का है परिवार की जगह पे, कि हर सदस्य का ख्याल रखती है, ऑफ द फैमिली यानी कि परिवार के, वह परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखती है, एंड मेक्स और बनाती है अ हैप्पी इन्वायरमेंट, एक खुशहाल माहौल, ठीक है, हैप्पी का मतलब है खुशहाल और इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल, और वह एक खुशहाल माहौल बनाती है इन द फैमिली यानी कि परिवार में, एवरी डे मतलब कि हर दिन, ठीक है, वह हर दिन परिवार में, परिवार के सदस्य में एक खुशहाल माहौल बनाती है। शी गिव्स वह देती है स्पेशल केयर यानी कि खास देखभाल, यहाँ पे गिव्स केयर का मतलब है कि मतलब करती है, ठीक है, गिव्स मतलब करती है, वह खास देखभाल रखती है, यहाँ पे आपको करती है करना, ठीक है, यहाँ पे इसी का इसका सेंस करती है बैठेगा, किसको करती है, टू द ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कि दादा दादी को, एंड किड्स और बच्चों को, वह दादा दादी और बच्चों का खास ख्याल रखती है। एज वेल एज साथ ही, इसका मतलब होता है एज वेल एज यानी कि साथ ही, ऑलवेज यानी हमेशा, हेल्प्स मदद करती है। आगे देखते हैं, पुअर यानी कि गरीब, एंड नीडी, नीडी का मतलब होता है जरूरतमंद, ठीक है, पीपल मतलब कि लोग, वह हमेशा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती है इन द सोसाइटी यानी कि समाज में। वी हैव ऑलवेज बीन टॉट, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव का सेंटेंस है, ठीक है, टीच का मतलब होता है सिखाना या फिर पढ़ाना, तो यहाँ पे जो है उसका थॉट फॉर्म है टॉट, इसका मतलब है कि हमें हमेशा सिखाया गया है। फ्रॉम आवर चाइल्डहुड यानी कि बचपन से ही, ठीक है, हमें हमेशा बचपन से ही सिखाया गया है। टू लव यानी कि प्यार करना, एंड रिस्पेक्ट और सम्मान करना, ठीक है, एल्डर्स, एल्डर्स का मतलब होता है बड़ों, ठीक है, बड़ों से प्यार और सम्मान करना हमें हमेशा सिखाया गया है। एंड हेल्प और मदद करना, नीडी पीपल यानी कि ज़रूरतमंद लोगों की, ऑन द वे यानी कि रास्ते में, ठीक है, रास्ते में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना हमें हमेशा सिखाया गया है, यानी बचपन से ही सिखाया गया है। माई स्वीट स्मॉल फैमिली यानी कि मेरे प्यारे छोटे परिवार, ठीक है, मेरा प्यारा छोटा परिवार, ईज है रियली मतलब कि वास्तव में, फुल, फुल का मतलब है भरा हुआ, ठीक है, हमारा जो छोटा परिवार है वास्तव में भरा हुआ है, ऑफ लव यानी कि प्यार से, केयर मतलब कि देखभाल से, पीस मतलब है शांति से, और प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, ठीक है, प्रोस्पेरिटी, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन से, हमारा जो छोटा परिवार है वह प्यार, देखभाल, समृद्धि और अनुशासन से, पीस मतलब कि शांति, ठीक है, शांति से भरा हुआ है। आशा करती हूँ कि आज का जो ये पैराग्राफ है इसमें जितने वर्ड्स है, जितने सेंटेंसेस है आपको समझ में आ गया होगा। ये पैराग्राफ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्ड है नरिश, नरिश इसको हम पढ़ेंगे नरिश, ठीक है, नरिश का मतलब होता है पोषित करना, इसका आईएनजी फॉर्म दिया था पैराग्राफ में नरिशिंग, ठीक है, ये एक वर्ब होता है। फॉर्च्यूनेट का मतलब होता है भाग्यशाली, दिस इज एन एडजेक्टिव। मिडिल क्लास का मतलब होता है मध्यम वर्गीय। वर्ड है कमांडिंग, कमांडिंग का मतलब होता है प्रभावशाली, ये एक एडजेक्टिव है। और कमांडिंग पोजीशन का मतलब हो जाएगा प्रभावशाली स्थिति, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, ठीक है, कमांडिंग एक एडजेक्टिव है और पोजीशन एक नाउन है। परफॉर्म मतलब होता है करना, ठीक है, किसी चीज़ कोई काम करना मतलब परफॉर्म करना, ठीक है, जैसे कि कोई नाटक हो गया, कोई ड्रामा हो गया, उसको परफॉर्म करना, कोई काम करना, ठीक है, पूरा करना, नाटक करना, ये एक वर्ब होता है। इसमें ईडी लगा देंगे तो इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड। एडवेंचरस का मतलब होता है साहसी या फिर साहसिक, ये भी एक एडजेक्टिव होता है। वर्ड है पंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब होता है समयनिष्ठ, समय का पालन करने वाला, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को समय से करता है तो उसको हम बोलते हैं पंक्चुअल, ये एक एडजेक्टिव होता है। प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, संपन्नता, कुशल, ये एक नाउन होता है। सिंसियर, इसको हम पढ़ेंगे सिंसियर, सिंसियर का मतलब होता है ईमानदार, और सिंसियरली मतलब हो जाएगा ईमानदारी से, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। तो सिंसियर एक एडजेक्टिव है लेकिन सिंसियरली एक एडवर्ब होता है।
आपको यहाँ पे सारे पैराग्राफ शो करा रही हूँ, आपको सबका बारी बारी से स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से पीडीएफ बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वाला ये है, यहाँ पे नीचे मैं टिक मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। नेक्स्ट ये है, यदि आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि पीडीएफ कैसे बनाएं, उसमें आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगा और आप खुद से पीडीएफ बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसलिए शो कराई हूँ ताकि आप मेरे वीडियोज को देखने के बाद बिना हिंदी मीनिंग देखे खुद से पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तभी जाके आपको समझ में आएगा कि आपको पढ़ने आ रहा है कि नहीं, किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को आप हिंदी में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, इंग्लिश को समझना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। खुद को इम्प्रूव, तभी जाके आपको समझ आएगा कि आप खुद को इम्प्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं। ये सबसे लास्ट वाला है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।